मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत तेलदह के बच्चों ने अपनी समस्या खुद लेकर प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दी। सोमवार को 3 नाबालिग बच्चे अपने चाचा के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। बच्चों का कहना था कि उनके गांव से मुख्य सड़क तक कोई पक्का रास्ता नहीं है, जिसके कारण उन्हें स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में ये रास्ता पूरी तरह तालाब में बदल जाता है और गाँव का संपर्क टूट जाता है। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दौरान करीब 20 फीट तक पानी भर जाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को कीचड़ और पानी में होकर गुजरना पड़ता है। आवेदन में बताया गया कि गांव के लोग लंबे समय से समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने समाधान नहीं किया। इस कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि 3 बच्चे अपने चाचा के साथ आवेदन लेकर आए थे। उनका कहना था कि सड़क नहीं होने से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, ज्यादातर जगहों पर स्कूलों तक कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन फिर भी शिकायत के आधार पर जांच कराई जाएगी और जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई में आने पर सीईओ ने उन्हें फटकार लगाई। इस पर सीईओ ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी को फटकार नहीं लगाई गई। अब सवाल यह है कि क्या ग्राम तेलदह के इन ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पर प्रशासन जल्द सुनवाई करेगा या फिर ये समस्या फिर किसी और बारिश के मौसम में दोबारा उभर कर सामने आएगी। गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार बच्चों की आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और जल्द ही उनके गांव तक पक्की सड़क बनेगी। मैं लाल बाबू यादव, ग्राम तेलदह, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, इन बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उधर रोड की व्यवस्था नहीं है, पतला रास्ता है मेड़, उसमें से बच्चा स्कूल जाते समय तालाब में डूब गया। उसकी माँ ने बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे लोग हल्ला किए, दौड़ के उसकी माँ ने उसमें डांक के और बच्चे को बाहर निकाला। इसके बाद बच्चे का पूरा बैग वही भीग गया। इसके बाद बच्चे को लाए घर। उस दिन बच्चा स्कूल नहीं गया। उसके बाद बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है और लाना पड़ता है और आने जाने की बहुत समस्या उसमें हो रही है। सर, कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता क्या? सर, मैं 2 बार यहाँ सरपंच से कई बार बोला गया, सचिव से कई बार बोला गया कि रोड बनवाने की कृपा करें, लेकिन वो लोग बोलते हैं मिट्टी का पैसा नहीं आता है। रोड बनवाना है या तालाब हटवाना है? रोड बनवाना है सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जो डरे सहमे रहते हैं, तालाब पार करके जाते हैं? 15 से 20 बच्चे रहते हैं, उस रास्ते से हमेशा गुजरते रहते हैं। अब तक कितने छात्रों की मौत हो चुकी? छात्रों की सर मौत तो भी नहीं हुआ है, लेकिन दौड़ दौड़ के उन लोगों को निकाला जाता है। पतला मेड़ी है, मेड़ी तरफ से जाते हैं और एक नाला भी पड़ता है। नाला के पास बोरी में बालू भर के उसको रखे हैं क्रॉस करने के लिए। शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जी सर। क्या नाम है आपका? लाल बाबू यादव। बेटा सीता देवी यादव, कहाँ से आई हैं? तेलदह से। बताइए, विद्यालय जाना चाहिए आपको, स्कूल में स्कूल के ड्रेस में काहे के लिए आप आई हैं यहाँ? हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, इसलिए क्या दिक्कत हो रही है विद्यालय जाने में? स्कूल जाने में बहुत समस्या होती है। कैसे? तालाब है हमारे घर के पास, तो गिर गए थे एक बार। कितने आपके साथ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में? एक तो मैं 3 बहनें हम लोग और एक भाई। ये गिरा था। तो पार्षद उर्षद से कभी नहीं आपके पापा बात किए? वहाँ कोई नहीं जाता? कहाँ? वहाँ आपके मोहल्ले में जहाँ पे सड़क नहीं है? सरपंच से कई बार बोले थे, लेकिन सरपंच नहीं कुछ। तो आप लोगों को विद्यालय जाने में डर लगता है? डर नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि तालाब है, कई लोग गिर भी जाते होंगे। पानी भरा है। तो ये तो डर लगता होगा ना कि हम स्कूल कैसे जाएं? उस रास्ते से गुजरने में डर लगता है, आने जाने में। हाँ, पानी है, ज़्यादा पानी है, डर लगता है। पढ़ाई भी नहीं कर पाती होंगी? पढ़ाई कर लेते हैं स्कूल में, लेकिन जाते हैं तो डर लगता है। जाती हैं तो डर लगता है। पानी ज़्यादा है। जनसुनवाई में ला के करता है, तो इससे बच्चों के साथ अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो वो थोड़ा सा उपयुक्त नहीं। बाहर बच्चे रो रहे थे, बोले पुलिस बुलाने के लिए बोल दिया सर ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम सीओ साहब से जब मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि उसके चाचा को कि आप नेतागिरी मत कीजिए, आपको थाने भेज देंगे। क्या ऐसा सच कुछ है? नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा? ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई तिलदे गांव से सर कुछ छात्र छात्राएं आए थे, उनकी मांग थी कि सड़क न होने से तालाब में आए दिन हादसे होते हैं, तो सड़क बनवाने के लिए वो मांग कर रहे थे।
हाँ, एक स्कूल के 3 छात्रों को लेकर उनके चाचा जो हैं वो आए थे और उनसे हमने पूछताछ किया है। उनका ये कहना था कि जो स्कूल से जो आवागमन का रास्ता है वो काफ़ी सकरा है, मतलब पगडंडी टाइप का है, मतलब रोड नहीं है और इसकी वजह से वहाँ पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ है, दुर्घटनाएँ हुई हैं। हमने एडिशनल सीओ साहब को आवेदन भी किया है और उनसे कहा भी है कि इसको त्वरित थोड़ा सा एक बार मौका देख लें। वास्तव में अप्रोच रोड ना हो स्कूल का, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लगभग हर स्कूल का अप्रोच रोड अवेलेबल है। अगर वहाँ कोई ऐसा कोई इशू है तो इसमें अप्रोच रोड के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उसका निकाल कर देंगे। सर, जिला पंचायत सीईओ